हेलो एवरीवन, मेरे फ्री मेहंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेल्ट्स एंड बॉर्डर्स। तो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आपको रेडी करना है कॉर्न और ये शीट। आप कोई भी ऐसे हाथ से भी ड्रॉ करके ले सकते हो। ये सारे बॉक्सेस सिर्फ आपको इसमें प्रैक्टिस करनी रहेंगी और कुछ नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। तो सबसे पहला हमारा वेरी बेसिक बेल्ट है, बेल्ट डिज़ाइन, जो कि आपको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट आपको एक पॉइंट ले लेना है। ऐसे पॉइंट से आपको एक थिन लाइन ड्रॉ करनी रहेगी। लाइक ऐसे आपको एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन अगेन आपको एक दूसरी थिन लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कि हम एक थिक लाइन का वेरिएशन क्रिएट करेंगे। एंड अगेन इसके नीचे भी हमें एक थिक लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 लाइन। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली लाइन को फोल्ड करेंगे एकदम धीरे धीरे इसको फोल्ड करना है लाइक ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये जो थिन लाइन है इसके ऊपर हम हम्प्स क्रिएट करेंगे। एकदम से पेशेंस के साथ ऐसे धीरे धीरे हमको हम्प्स क्रिएट करने रहेंगे। और मेक श्योर आपके हम्प्स एक ही लाइन में आए, कुछ ना कुछ मोटे कुछ पतले ऐसे नहीं बनने चाहिए। एकदम ऐसे ही लाइन वाइज आपको दिखाई दे। तो ये हो गए हमारे हम्प्स। अब हमको क्या करना है बेल्ट बनाने के लिए, ये वाली प्रोसेस आपको सभी तरीके के बेल्ट के जो भी वेरिएशन है उसमें रिपीट करनी होगी। अब हम इसमें पहला वेरिएशन देखते हैं। तो हमारा पहला वेरिएशन होगा कि हम ऐसे यू का शेप लें और वहाँ से हमारे बेल्ट को कनेक्ट करें लाइक ऐसे। मेक श्योर अगर आपके ऐसे लाइन वाइज हम नहीं बने तो आप क्या करें, पहले एक ऐसे रेफरेंस लाइन ले लें और फिर उस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग आप अपने हम्प्स बिग हम्प्स क्रिएट करें। ये ओनली फॉर बिगिनर्स के लिए है। जिनको प्रैक्टिस हो गई होगी वो ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं ये वाले हम्प्स। ठीक है, ऐसे। अब हम इसमें और भी ज़्यादा लुक अच्छा लाने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसे एक थिन लाइन क्रिएट करेंगे। ऐसी थिन लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इसके नीचे एक और थिन लाइन क्रिएट करनी है लाइक ऐसे। ठीक है, ऐसी आपको एक लाइन क्रिएट करनी है। अब ये जो आपने लाइन क्रिएट की, यहाँ से आपको फिल कर देना है। जो भी ज़्यादा स्पेस आपको दिख रही है उसको आप अच्छी तरीके से फिल कर लोगे तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। कई लोग ऐसे बोल्ड वेरिएशन में बॉर्डर क्रिएट नहीं करते,
जिससे कि क्या होता है कि उनका लुक इतना अच्छा आता नहीं। अब अगेन इसके नीचे हम हम्प्स क्रिएट करेंगे। लाइकवाइज ऐसे आप ये वाला वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली बॉर्डर, जो कि बहुत ही इजी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको सभी बॉर्डर के लिए ये वाला वेरिएशन ऑलरेडी क्रिएट करके रखना है, तो मैंने ये क्रिएट कर लिया है। अब हमारा हम सेकंड वेरिएशन देखेंगे कि सेकंड वेरिएशन क्या होगा। सेम एज आपने ऐसे बिग हम्प्स बनाए, वहाँ पे ऐसे डब्ल्यू शेप का, डब्ल्यू अल्फ़ाबेट शेप का आपको वहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो ये एक और वेरिएशन बन जाएगा। तो हम देखते हैं, अगर सेम एज आपको इसमें भी ऐसे रेफरेंस लाइन लेनी है तो आप रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप बिगिनर हो तो पहले रेफरेंस लाइन से ही वर्क करो, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से कर सकते हो। ये हमने डब्ल्यू शेप का बॉर्डर क्रिएट किया है, लाइक ऐसे। अब हम सेम एज ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे, जिससे कि ये और भी सुंदर दिखे। यहाँ पे आपको एक ऐसी थिन लाइन क्रिएट करनी है। अगेन आपको यहाँ पे भी थिन लाइन क्रिएट करनी रहेगी। ठीक है, अब इसको, ये वाला पार्ट को हम अच्छे से फिल करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे। अब चाहो तो पहले बॉर्डर बना के भी फिल कर सकते हो यहाँ पे। लाइक ऐसे ही सारी जगह पे हमें फिल कर देना है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम अगेन हम्प्स क्रिएट करेंगे पतले पतले से। ऐसे अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला वेरिएशन। तो अब हमें थर्ड वाला वेरिएशन देखना है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक और हम्प्स की लेयर क्रिएट करनी है हमें यहाँ पे, यानी कि टोटल 2 हम्प्स की लेयर क्रिएट हो जाएगी। जब 2 हम्प्स की लेयर क्रिएट हो जाए हमारी, तब इसमें क्या करना है, आपको एक पत्ती जैसा शेप क्रिएट करना है। जैसे मैंने हमारे कई क्लास में सिखाया है कि पत्ती कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली आप ऐसे डॉट करके फिर आप ऐसे स्प्रेड करोगे तो ये आपका हो जाएगा पत्ती वाला शेप। तो लाइकवाइज ऐसे ही हमको यहाँ पे करना है। पहले एक थिन लाइन, फिर डॉट, फिर उसको स्प्रेड करना है, थिन लाइन, डॉट, उसको स्प्रेड करना है। ये वाली प्रोसेस आपको जब तक कि पूरी बॉर्डर ख़त्म ना हो जाए तब तक रिपीट करनी रहेगी। अगेन स्प्रेड, ऐसे ही आपको सभी जगह पे पत्ती क्रिएट करनी रहेगी।
ये हो गया आपका बेल्ट का तीसरा वेरिएशन, जो कि ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा अगला वेरिएशन। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ वाला वेरिएशन, जिसमें आपको कुछ नहीं, बस हमने जो डे 1 पे सिखाया था, ऐसा सर्कल क्रिएट करना है, एकदम छोटा सा ऐसा सर्कल। ये वाली बॉर्डर क्रिएट करने के बाद हमें ये हम्प्स से टच करके, एकदम टच करके ऐसे ऐसे सर्कल क्रिएट करने रहेंगे, एकदम ऐसे छोटे छोटे। आप चाहे तो बड़े भी कर सकते हो, पर बड़े बनाओगे तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप मीडियम साइज़ के सर्कल ऐसे क्रिएट कर लो, जो बिल्कुल ही हम्प्स को टच करके बने हो और एक दूसरे को भी बहुत अच्छी तरीके से टच करके बनाने हैं। ये वाली प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद हमें अगेन हम्प्स ही क्रिएट करने हैं। लाइक मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, यहाँ से टच करके आपको हम्प्स क्रिएट करने रहेंगे। सारे हम्प्स बन जाने के बाद हमें एक प्रोसेस रिपीट करनी है। पहले हम यहाँ पे एक थिन लाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, लाइक ऐसे। अगर चाहे तो आप इसे बोल्ड लाइन भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लुक देगी। हमें इसे बोल्ड लाइन बनाने से पहले ये वाले सर्कल को एक के बाद एक फिल करना है। लाइक मैंने ये फिल किया, इसको छोड़ दिया, ये वाला फिल करेंगे, इसको छोड़ दिया, ये वाला फिल करेंगे, इसको भी छोड़ दिया, ये वाला फिल करेंगे। आपको डॉट कैसे फिल करना है, तो आपको ऐसे 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 घुमा के नहीं करना है। मैं दिखाती हूँ ऐसे कि आपको एक पॉइंट रखना है, जब तक वो पॉइंट आपको प्रेशर करना है, वो पॉइंट, वो जो सर्कल है वो पूरा फिल ना हो जाए, तब तक आपको फिल करना रहेगा। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। सेम ऐसी प्रोसेस आपको भी रिपीट करनी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको और भी अच्छा लुक बनाने के लिए ये वाली लाइन बोल्ड बना देंगे। लाइकवाइज ये हो गया हमारी फोर्थ वेरिएशन वाली बॉर्डर क्रिएट। अब इस वाले हमारे फिफ्थ वाले वेरिएशन में हमको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं, बस ऐसी हैंगिंग थिन लाइन प्लस डॉट बनाना है, लाइक हैंगिंग टाइप डॉट। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। पहले हम लेंगे थिन लाइन और उसके ऊपर डॉट। यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ डॉट, जो कि हम से टच करके बनेगा। यहाँ पे अगेन हम लेंगे हैंगिंग प्लस डॉट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉट। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हमको रिपीट करना है। हैंगिंग डॉट, सिर्फ डॉट, यहाँ पे हैंगिंग, यहाँ पे सिर्फ डॉट, यहाँ पे हैंगिंग डॉट। लाइकवाइज ये वाली प्रोसेस रिपीट करनी है जब तक कि आपकी बॉर्डर ख़त्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल सी हैंगिंग टाइप बॉर्डर क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वेरिएशन पे। अब ये हमारा सिक्स्थ वाला वेरिएशन है। इसमें हम क्या लेंगे, मैंगो शेप बॉर्डर लेंगे। कुछ नहीं करना, बस एक डॉट क्रिएट करना है, उसको ऐसे खींच के हाफ स्पाइरल क्रिएट करनी है और यहाँ पे सिंपली एक बार फिर से कर देना है। तो ये हो गया हमारा मैंगो शेप। ऐसा ही हमको बॉर्डर में करना है। सिंपली एक डॉट लेंगे,
कर्व करके ऐसे टच करेंगे एंड देन अगेन यहाँ पे एक लेंगे डॉट, कर्व करना है और फिर ऐसे सेम एज ये प्रोसेस रिपीट करनी रहेगी हमको। एक अच्छा सा कर्व लेंगे लाइक ऐसे, यहाँ पे भी डॉट लेंगे, कर्व लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ये सारे के सारे वेरिएशन मैंने हमारे सभी के सभी वीडियो में सिखाए हैं। अगर आप हमारा अगला क्लास देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है यूट्यूब की, वहाँ से आप इजी तरीके से उसका एक्सेस कर सकते हो। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको मेहंदी आती भी है तब भी आपको उसमें से बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने मिलेगी, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे और उसके बाद अगेन थिन स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो ये हो गई हमारी 6th टाइप ऑफ वेरिएशन इन बॉर्डर और वी कैन से बेल्ट। अब हम देखेंगे हमारा 7th वाला वेरिएशन, जिसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको इस तरीके का डॉट लेना है सिर्फ। तो ये डॉट है, थोड़ी स्पेस करके फिर से डॉट करना है, जो कि हम्प्स प्लस डॉट वाला वेरिएशन हो जाएगा। थोड़े थोड़े स्पेस के बाद हमें ये डॉट क्रिएट करना रहेगा, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ का। तो इस वाले तरीके से डॉट क्रिएट करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि ऐसा उल्टा यू टाइप लेंगे शेप और बॉर्डर क्रिएट करते जाएंगे। लाइक ऐसे। अब आपको क्या करना है, इससे थोड़े ही डिस्टेंस पे एक अच्छी सी स्ट्रेट थिन लाइन लेनी है, ठीक है, ऐसी। एंड देन अगेन एक थिन लाइन लेनी है हमें, क्योंकि ये वाली जो है उसको तो हम फिल करने वाले हैं। लाइक ऐसे आपको ये वाला पोर्शन फिल करना रहेगा। बहुत ही केयरफुली हम इसे फिल करेंगे। लाइकवाइज ऐसे। तो ये हमारा हो गया 7th बॉर्डर का वेरिएशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वेरिएशन पे। अब हमारा 8th वाला बॉर्डर का वेरिएशन होगा, जिसमें हम कुछ नहीं, सिर्फ लाइन और डॉट का कॉन्सेप्ट लेंगे, लाइन प्लस डॉट का। लाइक ऐसे लाइन है तो एक डॉट ऐसे ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से हमको हमारा वेरिएशन क्रिएट करना रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बीच में एक रेफरेंस लाइन लेनी है, लाइक ऐसे। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके की रेफरेंस लाइन लेके ही वर्क करो। देन नेक्स्ट उस पर हम, अगर हमें लगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो एकदम परफेक्ट है, देन इसके ऊपर हम अच्छी सी एक थिन लाइन ले लेंगे, लाइक ऐसे। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक डॉट ऊपर की ओर, एक डॉट नीचे होगा, एक डॉट ऊपर,
एक डॉट नीचे। आप देख रहे हो, ऐसा परफेक्ट आपका भी आना चाहिए। एक डॉट नीचे, एक डॉट ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। ये वाली ट्रिक आपको यूज़ करके ऐसी बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला था। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक सिंपली लाइन ले लेंगे। ठीक है, आपको जितनी लाइन लेनी है आप ले सकते हो, कोई भी बात नहीं है। बस आपको वेरिएशन में समझ आना चाहिए कि कौन कौन से वेरिएशन है, आप उसको कहाँ यूज़ करोगे तो हमारी मेहंदी और भी सुंदर दिखेंगी। अब हमारा 9th वाला वेरिएशन आएगा वेव लाइन के ऊपर। वेव लाइन कैसी होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। हमको कुछ नहीं, सिर्फ ऐसी वेव टाइप लाइन क्रिएट करनी रहेगी और यहाँ पे एक डॉट करना है, यहाँ पे डॉट करना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लाइकवाइज ऐसे आपको डॉट करना है। ये हो जाती है हमारी पूरी वेव लाइन। ठीक है, वैसी ही लाइन हमको यहाँ पे रिपीट करनी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। सबसे पहले आपको इसका बीच का मेजरमेंट आपके अप्रॉक्स से लेना होगा। लाइक ऐसी रेफरेंस लाइन करके भी ले सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। इसके बाद आपको यहाँ पे वेव लाइन क्रिएट करनी रहेगी। आप यहाँ से स्टार्टिंग करोगे। आपको जितनी बड़ी वेव लाइन वेव्स क्रिएट करने हैं आप उतने बड़े क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही केयरफुली आपको बनानी है ऐसी एक वेव लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा डॉट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लाइकवाइज आपको ये वाली बॉर्डर क्रिएट करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग अपना वेव क्रिएट करते हो तो। ये हो गया हमारा 9th वाला वेरिएशन। अब ये वाला वेरिएशन हमारा 10th वेरिएशन, जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं, सिंपल ही एक ऐसे बॉक्स क्रिएट करना है और उसमें हमको फिल कर देना है, नथिंग एल्स। तो इसके लिए पहले ये वाला वेरिएशन क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पे अगेन एक थिन लाइन ले लेनी है। ठीक है, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हो। ये 2 थिन लाइन हो जाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे छोटे छोटे हम्प्स भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक स्टैंडिंग लाइन क्रिएट करनी रहेगी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर। लाइक ऐसे, जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ। आपको जो फील करना है उस लाइन में आप गैप थोड़ा ज़्यादा रखना और बाकी की लाइन में गैप थोड़ा कम रखना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये लाइन ले लेनी है।
अब आपको क्या करना है, जो बॉक्स आपको फिल करना है यहाँ पे एक ऐसे ऊपर लाइन क्रिएट कर देंगे आप, ठीक है। लाइक ऐसे। अब हम ये वाले बॉक्स को फिल करेंगे, इसके बाद ये वाले बॉक्स को फिल करेंगे, इसके बाद ये वाले बॉक्स को फिल करेंगे। ऐसे ही आपको प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक आपकी बॉर्डर कंप्लीट ना हो जाए। जहाँ पे ऐसा हाफ आएगा वहाँ पे हमको हाफ बॉक्सेस ले लेना है। तो ये हो गया हमारा 10th वाला वेरिएशन। अब इसके बाद हम लेंगे हमारा 11th वाला वेरिएशन। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसी ज़िगज़ैग लाइन क्रिएट करनी होगी। ये लाइन है, इसे हम ज़िगज़ैग लाइन बोलते हैं, जो कि ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे ज़िगज़ैग वे में होती है। तो इससे हम बॉर्डर में कैसे वेरिएशन लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे हमको अगेन एक लाइन ले लेनी है और इसमें अगेन एक लाइन लेके हम इसको थिक वाला वेरिएशन बनाएंगे। पर उससे पहले आपको ऊपर ज़िगज़ैग लाइन क्रिएट करनी होगी। क्या होगा, कई लोग ऐसे मिस्टेक भी करते हैं कि पहले ये फिल कर देंगे फिर यहाँ पे ज़िगज़ैग लाइन क्रिएट करेंगे। तो आप जब यहाँ पे आओगे तब आपकी जो ज़िगज़ैग लाइन है वो पूरी फैल जाएगी। इससे प्रॉपर फिनिशिंग वे में ड्रॉ करना ही हमारा मेन मोटिव है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से टच करके एक ज़िगज़ैग लाइन क्रिएट करेंगे ऐसे। ये आपको तब तक रिपीट करना है जब तक बॉर्डर कंप्लीट हो जाए, तब तक। ये लाइन जो है ज़िगज़ैग लाइन, वो एकदम सरफेस से टच होके ही क्रिएट करनी होती है। जैसे हम प्लेन लाइन बनाते हैं वो सरफेस से टच करके कभी नहीं बनाते मेहंदी में। तो लाइकवाइज ये उसका उल्टा है कि हमें ये सरफेस से एकदम ही टच करके बनानी होगी। अब यहाँ पे हम हमारी लाइन जो है वो बोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको बोल्ड कर देंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो ये हो गया हमारा अगला वेरिएशन। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला वेरिएशन। अब हमारा होगा 12th वाला वेरिएशन, जो कि इसमें हम कौन सा वेरिएशन लेंगे, जैसे ये एक थीन लाइन है हमारी, उसमें ऊपर से डॉट क्रिएट करने रहेंगे। तो ये हमारा एक वेरिएशन हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमको नीचे एक बॉर्डर एक थिन लाइन क्रिएट करनी रहेगी, जिसे आप थिक लाइन भी ले सकते हो और थिन लाइन भी ले सकते हो, पर थिक लाइन ज़्यादा अच्छी दिखेगी इस वाले वेरिएशन में।
तो क्या करना है, आपको पहले ऐसे सभी जगह पे लाइनिंग्स क्रिएट कर देनी है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। ऐसे स्टैंडिंग लाइन क्रिएट करनी है ठीक एकदम। लाइक ऐसे। अब इसमें हम डॉट्स करेंगे। लाइक यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 डॉट्स आ सकते हैं। तो अब क्या करना है, जब दूसरी वाली लाइन में आप डॉट्स करो तब जहाँ पे जगह है वहाँ से स्टार्ट करना है। लाइक यहाँ पे सिर्फ 2 डॉट्स आए, कोई बात नहीं। देन यहाँ पे अगेन 3 आएंगे लाइक ऐसे। यहाँ पे अगेन 2 आएंगे ऐसे। 3 और 2 का भी वेरिएशन आप ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बनानी है बॉर्डर तो आप उसमें ज़्यादा डॉट्स का भी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगेन 2 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। ये वाली प्रोसेस आपको सभी सारे बॉर्डर में रिपीट करनी है। यहाँ पे सिर्फ 2 आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 आएंगे। यहाँ पे अगेन 2 आएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल सी बॉर्डर हमारी क्रिएट हो चुकी है। चाहे तो यहाँ पे भी हम बोल्ड वाला वेरिएशन ले सकते हैं लाइक ऐसे। आई होप गाइस आपको हमारा ये वाला वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा, आपको अच्छे से समझ में आया। सो मैं आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। हमने सीखे बहुत ही बेसिक बेल्ट्स एंड ये वाले बॉर्डर्स। अब हम हमारे नेक्स्ट वाले वीडियोस में इससे भी एडवांस लेवल के बॉर्डर सीखेंगे जो कि ब्राइड के यूज़ में आ सकते हैं, ब्राइडल मेहंदी में। और ये वाले जो बॉर्डर्स हैं हम नॉर्मली साइडर्स मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज इसे हम ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे एडवांस लेवल के बॉर्डर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये था हमारा 12th बॉर्डर का डिफरेंट वेरिएशन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसमें से आपने कुछ सीखा। सो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए हमारे 40 डे चैलेंज में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।